पुस्तक आज जो विमोचित हुई है वो मैंने पढ़ी नहीं है, परंतु मैं इनके व्यंग पढ़ता है, तो उस पर मैं कुछ अपने शब्द प्रस्तुत कर रहा हूँ। लालित्य ललित चंद उन लोगों में से एक हैं जिन्हें मैं बहुत पहले से जानता। इनकी विशेषता है नियमित और लगातार लेखन। जाने कैसे ये समय निकाल लेते हैं अपने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के संपादकीय कार्य से कि हर कुछ महीनों के उपरांत इनकी एक न एक पुस्तक फलक पर आ जाती है। इनका पात्र पांडे जी आज हर घर की जुबान पर चढ़ा हुआ है। इनके व्यंग में कहीं कहीं हास्य का कुछ भी मिलता है। हास्य और व्यंग्य रूप ये दो अलग अलग विधाएं हैं। हास्य एक ऐसी विधा है जो सदैव विरोधशील होती है। हास्य कई तरह से उपजाया जा सकता है, जैसे हाजिर जवाबी से, विडंबना से, ताना देना, दो अर्थी वचन बोलना, तमाशा करना, अतिशयोक्ति में बोलना, महत्व कम करना और व्यंग करना। व्यंग जरूरी नहीं है कि विरोधशील अथवा मजाकिया हो। हालांकि दोनों में हंसी आती है या गुदगुदी लगती है, पर दोनों के रास्ते और लक्ष्य अलग अलग हैं। हास्य केवल हास्य उपजाता है, व्यंग का मकसद भिन्न है। जब किसी समाज की कमी या गलती का मजाक बना दिया जाए तो ये व्यंग्य होता है। हमारे कार्यालय में एक दूसरे से पूछता है, क्यों रे रामू, तेरी लाड़ी नहीं आई आज? बोलती तो थी कि अभी आई, पर वो भी धामी की बस की तरह है, जे आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई। ये व्यंग है। व्यंग से समझा दिया कि धामी की बस अनियमित है। पुराने जमाने में राजा लोग कार्यालय के माध्यम से अपनी रियासत के प्रशासन की ढील को पकड़ते थे। व्यंग आम आदमियों के सामने समस्या प्रस्तुत करता है और उन्हें सोचने पर मजबूर करता है, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। मैंने आज विमोचित हुई पुस्तक को नहीं पढ़ा है, पर लालित्य ललित के कई व्यंग्य पढ़े हैं। पांडे जी और मतलबी दुनिया में वो कहते हैं, हमारे यहाँ सिस्टम है, पहले हवा देता है और बाद में उसे प्रदूषित माहौल की रोकथाम के लिए टेंडर निकालता है। टेंडर निकालने वाला अधिकारी भी उसका होता है, उनका होता है, और व्यापारी भी उनके ही परिवार का। कितना बड़ा व्यंग्य है। इस पर सोचिए और सोचिए, सोचते रहिए। पांडे जी का लेखकीय दौरा में वो कहते हैं, ठंड में ज्यादा बुजुर्ग कड़कते हैं। वे ठंड को पचा नहीं पाते। हाजमा उनका वैसे भी गड़बड़ रहता है। जैसे दरियागंज की लाल बत्ती कितने समय से खराब चल रही है, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ मुझे ऐसा लगा कि हमारे कार्यालय से एक पन्ना लालित्य ने उठा लिया है और वही लाल बत्ती और जो धामी की बस एक बराबर है। बुजुर्ग ठंड में ज्यादा कड़कते हैं, तभी तो अथर्ववेद से पश्चिम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम कहा गया है। शरद ऋतु की बहुत सी बीमारियां शरीर को लग जाती हैं। हालांकि हमारे यहाँ कड़क ठंड हेमंत और शिशिर में पड़ती है, और हालांकि और मैंने देखा है कि इन ऋतुओं में अधिक मृत्यु होती है। एक जगह तो इन्हें हमें ही लपेट दिया, अपने व्यंग में लपेट दिया। बहरहाल उनके एक वाक्य से मैं आपको भी गुदगुदी देना चाहता हूँ। यदि आप कवि हैं, ऊपर से IAS हैं और किसी मलाईदार मंत्रालय में तैनात हैं, फिर तो आपका कविता संग्रह या पूरा संग्रह भी छप जाएगा। तो ललित जी, ये आपने हम पर व्यंग किया है। ये यहाँ पर 4 बैठे हैं, बहुत सारे IAS हैं। 4 बैठे हैं हमारे इलाका बहुत सारे खैर, फिर प्रश्न कर डाला, लेकिन पढ़ेगा कौन? पूरा संग्रह है तो पढ़ेगा कौन?
शायद यही कारण है कि मैंने अपनी विधा का ये कोना औरों के लिए छोड़ रखा है। वैसे भी मैं जरा मुझे छपास की भड़ास से कुछ दूरी हूँ कारणवश, क्योंकि इस बारे में मैं आलसी सा। मेरी समझ में व्यंग में मारक शक्ति होती है, जिसका वर्णन देवेंद्र गुप्ता ने किया और किसी ने नहीं किया। देवेंद्र गुप्ता ने किया कि मारक शक्ति होती है जो शायद किसी और साहित्य की विधा में नहीं होती। हम सब जीवन की विसंगतियों से, खोखलेपन से, पाखंड से दूषित तो होते हैं, पर इसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाते। आवाज कौन उठाता है? एक व्यंगकार। व्यंगकार चाहे अशोक जी हो चाहे ललित जी। इस वास्ते हम सबको मिलकर ललित का धन्यवाद करना चाहिए कि कई सालों से हमारी आवाज बने हुए और हमारी विसंगतियों को पांडेय जी के रूप में उजागर कर रहे। मैं ये समझता हूँ कि संत साहित्य से व्यंग की उत्पत्ति हुई। कबीर एक बहुत बड़े व्यंगकार हुए हैं। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ये जैसे अनेक कवित हैं जो कबीर की मारक क्षमता को दर्शाते हैं। कबीर के बाद भारतेंदु के अंधेर नगरी में अंग्रेजों और उनकी शोषक दृष्टि के प्रति आक्रोश व्यंग के माध्यम से ही छलकता है। उसके बाद तो व्यंग लेखन विधा का एक विचारणीय हिस्सा बन गया। विचारणीय इसलिए कि आज भी कई लोग, कई ज्ञाता इसे साहित्य की विधा नहीं मानते। कोई माने या ना माने, पर मैं तो मानता हूं। ऐसे महान धुरंधरों के अनुयायी का ललित अपने कौशल की छटा बिखेर रहे हैं। मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कामना करता हूं कि इनका आज विमोचित हुआ व्यंग्य को भी आप लोगों के अतिरिक्त साहित्य सेवा में तल्लीन लोग भी पसंद करेंगे और ये इनके शेल्फ की शोभा बढ़ेगी। मैं भारती जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इसका संपादन किया। मैं वंदना भागड़ा का धन्यवाद करता हूँ कि साहित्य सेवा में वो हमारी अग्रणी थी। धन्यवाद।